है। गुड इवनिंग, वेलकम इन JL IS एकेडमी रांची। आंसर सेशन जैसा कि हम लोग का चल रहा है, उसके तहत आज हम लोग फिर से देखते हैं कि हम जो आंसर सेशन चलवा रहे हैं, पेपर 3 और पेपर 5 दोनों साइमल्टेनियसली चल रही है और लगभग अराउंड 1 मंथ होने वाला है, जिसके तहत कुछ कॉपियां हम लोग ऑनलाइन भी जो है देखते हैं कि किस रूप से कॉपियां चेक हो रही है, इवेल्युएशन कैसे किया जा रहा है, उसका रिमार्क्स कैंडिडेट का एस्पायरेंट्स लोग क्या लिखे हैं और हमारी क्या रिमार्क्स है, कहाँ उन लोग को सुधार की जरूरत है। उसी के तहत आज एक इंग्लिश मीडियम की कॉपी को मैंने आपके सामने लाया हूं और उसके क्वेश्चन का देख करके क्या आंसर दिया है और आंसर के तहत कितनी मार्क्स मिलना चाहिए, उसका रिमार्क्स क्या होगा, क्या कंटेंट डाला है, फैक्ट क्या रखा है, डेटा कितना डाला है, डायग्राम और चार्ट का प्रयोग किस रूप से किया, इस चीजों को देखते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं पेपर 5 का इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसमें है, क्वेश्चन कहता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में बताना है। उसके बाद वहां कहता है व्हाट आर द काउजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, क्या कारण है लो प्रोडक्टिविटी का, गिव मेजर्स टेकन, मेजर स्टेप्स टेकन जस्ट major steps taken by government to improve agriculture product and also give your suggestion। क्या क्या स्टेप्स जो है ना सरकार उठाई है एग्रीकल्चर ग्रोथ को लेकर के सुधार करने के लिए। जस्ट तो देखते हैं उनकी जो है ना आंसर राइटिंग किस तरह से रही है। तो सबसे पहले इन्होंने करंट से स्टार्ट किया है, जो कि बहुत अच्छा है कि करंट के सिनेरियो में इनका यहाँ इन्होंने बताने की कोशिश किया है 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत। 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे में क्या रहा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इन्होंने बताया है ग्रोथ रेट लगभग 6 साल का, लास्ट 6 ईयर्स का 4.6% रहा है ग्रोथ रेट के रूप में देखा। वहीं अगर देखते हैं कि 2021-22 में तो इसकी जो है ना प्रोडक्शन के रूप में रिकॉर्डेड हुआ है, एक्सपोर्ट हमारी 50.2 बिलियन डॉलर हुआ है, जो US बिलियन डॉलर के अनुसार हमारी जो एक्सपोर्ट किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इतना बिलियन डॉलर है। कंपेरिजन किया है 50-51 के, जब आज़ाद हुआ था देश उस समय के बाद से कंपेरिजन किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो अलाइड सेक्टर में यहाँ 57.6%। थोड़ी ये डेटा में सुधार करने की जरूरत है, ये डेटा सुधार करने की जरूरत है। और यहाँ थोड़ा देखिएगा सर, ये लिखा नहीं रहा। इस डेटा में 47.6%। यहाँ इस चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है। जस्ट मैं देखता हूँ, पेन यहाँ चल नहीं रही है।
हम्म। तो इसमें अगर देखा जाए तो थोड़ा इस डेटा को सुधारा जाए। ये 51.81% अप्रोक्सीमेटली 52% के आसपास, 52% यहाँ रहा था जीबीए में। अगर 2021 की बात किया जाए, 2021 के संदर्भ में बात किया जाए, तो 2-3 साल का अगर डेटा डाल दिया जाए करंट में, तो यहाँ आप डाल सकते हैं 2021 ये अराउंड 20.3% रहा है, 20.3। वहीं 21-22 थोड़ा कमी हुआ है और 19% के आसपास रहा है। 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 18.3% इसका कंट्रीब्यूशन। तो यह चीजें हम लोग डाल सकते हैं एग्रो एंड अलाइड सेक्टर में। फिर इसने क्या बताया है कि इंडिया का प्रोडक्टिविटी को 3 भागों में बांटा गया, 3 ग्रुप्स। इंडियन प्रोडक्टिविटी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, जिसमें पहला हाई प्रोडक्टिविटी है, दूसरा मीडियम प्रोडक्टिविटी है, तीसरा लो प्रोडक्टिविटी। क्या कारण है हाई प्रोडक्टिविटी का? कारण इसका दिया गया है और कौन सी एरिया हमारे कौन सा स्टेट में हाई प्रोडक्टिविटी रहा। तो सबसे पहले कुछ कारण दिया गया है, जिसमें यहाँ दिया है मशीनरी दिया है, HYV जो है उन्नत बीज दिया है, उन्नत सिंचाई व्यवस्था दिया है। जिसके कुछ हमारे जो है ना नॉर्थ ईस्ट वाले पंजाब, नॉर्थ वेस्ट का एरिया, पंजाब हरियाणा और कावेरी बेसिन कश्मीर वगैरह आ रहा है। अगर मीडियम में देखा जाए तो इसमें भी जो है ना वहाँ का लैंड फर्टाइल रहा, उपजाऊ भूमि रही, लेबर सस्ते दर में उपलब्ध रहे, और इसका एरिया देखा है तो गंगा बेसिन और ईस्टर्न सिस्टर्स वाली कुछ ईस्टर्न कोस्ट का। अब लो प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत रखा गया है। क्या कारण है? तो वहां का सॉइल जो है ना लो प्रोडक्टिविटी, अनुपजाऊ है, वहां वर्षा रेनफॉल की मात्रा कम है और डेजर्ट ज्यादा है, भूमि जो है ना अनुपजाऊ है, उस चीजों को रखा है। चलिए ठीक है, कोशिश किया गया है। आगे देखते हैं कि इन्होंने मैप के द्वारा इस चीजों को दिखाने की कोशिश किया। मैप के द्वारा इस चीजों को दिखाने की कोशिश किया है। और मैप में इसने दिखाया भी है, ये एरिया में हमारी हाई प्रोडक्टिविटी कुछ एरिया का इन्होंने हाई प्रोडक्टिविटी एरिया दिखाया है, गुड पोटेंशियल एरिया दिखाया है और लो प्रोडक्टिविटी दिखाया है। अब सीजन बेस्ड दिखाया है। सीजन बेस्ड एग्रीकल्चर हमारे यहाँ जैसे कि जानते हैं कि 3 प्रकार की एग्रीकल्चर है, जिसमें कि खरीफ, रबी और जायद। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस किया है इसने, उसका जो है ना कौन सी सीजन के लिए यहाँ का हमारे लैंड उपयुक्त है और हमारी एग्रीकल्चर में किस तरह से यहाँ ये तीनों अलग अलग सीजन योगदान देती है। अब अगला सेक्शन देखिए, इसमें बताया है कि हमें जो है ना कृषि के लिए क्या कारण है कि लो प्रोडक्टिविटी का, लो प्रोडक्टिव होने का क्या कारण है, यहाँ का जो है ना कृषि पिछड़ रहा है, तो उसका रीजन दिया है। जिस रीजन को अगर हम लोग थोड़ा सा इस चीजों में देखते हैं कि रीजन को अगर देखा जाए
तो इन्होंने बांटा है काउज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का कारण बताया है, जिसमें बताया गया है ये सब कारण है, सब्सिनेटिव नेचर, एम्प्लॉयमेंट, लो एग्रीकल्चर। लेकिन इसको इन्होंने, इसे यहाँ चाहिए था इसको बांट करके बताने के लिए। काउजेज में लो प्रोडक्टिविटी का अगर हम लोग के लिए देखेंगे तो क्या कारण है, तो काउजेज में थोड़ा सा देख लीजिए। काउजेज में आ जाइए, हम लोग देखिए काउजेज देखते हैं। इसको 3 भाग में बांटेंगे, काउजेज को 3 भाग में बांटेंगे, एक जनरल, एक इंस्टीट्यूशनल, और तीसरा भाग अगर हम लोग देखते हैं तो टेक्निकल। ये तीनों अगर, तो जनरल, एक इंस्टीट्यूशनल और एक टेक्निकल। अब जनरल वे में क्या है, जनरल वे में हम लोग देखेंगे, जनरल वे का देखते हैं। जनरल का अगर देखा जाए तो इसमें कुछ पॉइंट हमारे पास है। सबसे पहला पॉइंट अगर देखिए, सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट देख लीजिए तो पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर। अगला पॉइंट देखें तो अभी भी चल रहा है लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन। उसके अलावा देखें तो हमारे यहाँ क्या है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जनरल काउजेज के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। अगला देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल के अंतर्गत हम लोग, इंस्टीट्यूशनल के अंतर्गत यहां लिख देता हूं इंस्टीट्यूशनल। इसका रीजन, इसमें भी कुछ पॉइंट दे सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल के अंतर्गत क्या दे सकते हैं, लैंड टेन्यूर सिस्टम, लैंड टेन्यूर सिस्टम, लैंड टेन्यूर सिस्टम इंस्टीट्यूशनल के अंतर्गत भी आता है। उसके बाद हमारे यहाँ जो है कि साइज ऑफ होल्डिंग्स जो है, छोटे सीमांत जो के आकार का साइज है, साइज ऑफ होल्डिंग्स, होल्डिंग्स इंस्टीट्यूशनल के अंतर्गत हम लोग ये देख रहे हैं। पूंजी का अभाव है, उसके बाद कह सकते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इसमें रख सकते हैं। ये कारण है इंस्टीट्यूशनल का। हमें इंस्टीट्यूशनल के, अब अगर देखा जाए थर्ड अगर देखते हैं तो तीसरा रीजन को अगर हम लोग देखते हैं तो टेक्निकल, टेक्निकल, टेक्निकल रीजन। टेक्निकल के अंतर्गत क्या क्या रख सकते हैं, तो हमारे यहाँ आज भी जो है ना पुअर टेक्निक है, ड्रोन जो है ना सिस्टम का अभाव है, लेस ड्रोन सिस्टम। उसके बाद इनएडिक्वेट इरिगेशन, इरिगेशन फैसिलिटी का इनएडिक्वेट है, कमी है। और अगला कह सकते हैं कि
इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये हमारे यहाँ है। तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा इन्होंने जो भी दिए हैं ये सब चीजें भी हमारे काम का चीज है। तो थोड़ा सा टेक्निक को अगर देखा जाए तो हम लोग 3 वे में बांटे हैं, जनरल, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल के रूप में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करने का कोशिश किया गया है। अब कहता है कि थर्ड पोर्शन इसका जो है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, बढ़ावा देना है, उत्पादन को बढ़ाना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स है, कंपोनेंट्स है, जिसके तहत हम लोग को काम करना होगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आज भी हमारे पास जो है ना सॉइल की से संबंधित काम करना होगा, मिट्टी को उर्वरक बनाना होगा, वाटर इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा देना होगा, क्रॉप सिस्टम को, मशीन को, ट्रांसपोर्ट को। अभी हम लोग कृषि विपणन देखते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट, इस चीज़ों को भी जो है ना बढ़ावा देना होगा। एक्सटेंशन, फिर जो है ना वित्तीय समस्या एक रही है, फाइनेंस का क्राइसिस, उस चीज़ों को भी देखना है। और हमारी जो है ना गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग होना चाहिए। अगर जो है ना किसी भी तरह से अगर प्रोडक्शन होता है अधिक, तो उसका रख रखाव, उसका उचित मूल्य और उसकी एमएसपी वगैरह जो है ना एक निर्धारित हो, ताकि एक फार्मर्स को लाभ हो, पीजेंट्स हमेशा प्रॉफिट में रहे। ये चीज़ों को दिखाया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं कि ताकि जो है ना इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो सबसे पहले इन्होंने सीड्स के बारे में जिक्र किया, हाइब्रिड सीड्स के बारे में जिक्र किया है, उन्नत बीज का प्रॉपर सब्सिडी चैनल किया है, जिसमें से सरकार अभी जाम पर काम कर रही है। उसके बाद मिलेट्स, मोटे अनाज को जो प्रमोट करने के लिए कहा गया है, ताकि जो है ना हमारी स्वास्थ्य के साथ साथ प्रोडक्शन उच्च स्तर पर बने रहे। न्यूट्रिशन को देखा गया है, तो इसमें बताया है कि रिप्लेस करना है पुराने जो भी है चीज़ों के, पौष्टिक आहार लेना है, केमिकल से लेस करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है, नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, ताकि जो है ना लो कॉस्ट और सॉइल कंजर्वेशन को बचाया जाए, कि मतलब ग्रीन एग्रीकल्चर प्रणाली को फॉलो करना है, बढ़ावा देना। अब थर्ड चीज इसने इरिगेशन को दिखाया है। इरिगेशन में अभी जो हमारी यहाँ का लगभग जो है ना 70% उत्पादन एग्रीकल्चर सेक्टर इरिगेशन पर ही डिपेंड होता है, मानसून आधारित जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस चीज़ों के लिए ट्रांसफॉर्म करने का, इसके लिए चैनल वगैरह का, ट्यूबवेल वगैरह का जो रूट वेल से जुड़ा हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र किया है, जिसमें हमारे यहाँ एक झारखंड में डोभा प्रणाली भी प्रचलित है, ताकि जो है ना जरूरत पड़ने पर इसको कृषि के सेक्टर में यूज किया सकते। वाटर सीड्स मैनेजमेंट को फॉलो किया जाए, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट जो भी प्रणाली है इरिगेशन का अलग अलग, उसको अपनाया जाए। अगला चीज रखा गया है कि फाइनेंस का, वित्तीय समस्या जो होती रहती है, तो इसके लिए नाबार्ड वो है, इसका ग्राउंड लेवल पर जो है ना पंचायती राज संस्था बना, निचले स्तर से एकदम समाज के कमजोर तबके से लेकर के हर किसी को फायदा पहुंचा सके, मॉनेटरी समस्या किसी को न हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत भी लोन दिया जाए, लैंड डेवलपमेंट बैंक को कार्य करना है ताकि फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाए, और एमएसपी की दरें जो है भी है बेसिकली 22-23 फसलों पर उसको बढ़ावा देना होगा और एमएसपी को निर्धारित करना होगा। अगला पॉइंट ये है आउटपुट फॉरवर्ड लिंक्स के, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मार्केटिंग को बढ़ावा देना है, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जो है ना डिजिटल मार्केटिंग, प्रॉपर एंड इफेक्टिव कोल्ड स्टोरेज हम लोग को तैयार करना होगा। आज एक समस्या है, भंडारण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना होगा। कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्ट का, ताकि मार्केट तक हम लोग पहुंच सके, अपनी सामान को पहुंचा सके, और लोकल फूड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग को इंडस्ट्री वगैरह सरकार की मदद से लगाया जा सके।
टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताया है, ड्रोन स्प्रिंकल का। इसमें जो है ना पेस्टिसाइड्स वगैरह के बारे में जिक्र किया है, इक्विपमेंट का बोला है, मॉडर्न इक्विपमेंट का, लेबर जो है मार्केटिंग को मशीन इंटेंसिव में कन्वर्ट करने के लिए जिक्र किया गया। तो ये सब चीज़ें बड़ा अच्छे तरीके से अलग अलग पॉइंट जो 5 बताया, 6 पॉइंट बताया है, उसको इन्होंने डील करने की कोशिश किया है, जो कि हम लोग इनपुट को कैसे हाई आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारी पॉलिसी जो है ना चेंज करना है, इसके लिए सरकार कुछ प्रयास कर रही है। सरकार क्या प्रयास कर रही है? एक स्वामीनाथन कमेटी आया था 65-66 में, उसने ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा के तहत कुछ चीज़ों को जिक्र किया है, उसका अलग अलग फेज के तहत। तो अलग अलग फेज 1 में इन्होंने बताया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रो प्रैक्टिस, माने कि इसका आधुनिकीकरण किया जाए, पुरानी तकनीक को छोड़ करके आधुनिक तकनीक के उच्च बीज का प्रयोग किया जाए, मॉडर्न इरिगेशन को लाया जाए, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, पेस्टिसाइड खरपतवार नाशक वगैरह का प्रयोग किया जाए। फेज 2 लेकिन अब चेंज कर दिया इसने। अब इसने क्या है, फेज 2 में देखा कि फेज 2 को बताने का कोशिश किया गया है। क्रॉप स्पेसिफिक, जहां बताया गया है कि वीट को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। रीजन स्पेसिफिक, कौन सा क्षेत्र में कौन सी क्रॉप की और किस मिट्टी में कौन सी फसल को उगाया जाए, ये चीज़ों का जिक्र किया है। उसके बाद सरकार इसके लिए बहुत सारा स्टेप्स ले रही है ताकि जो है ना ग्रो उत्पादन को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन को जो है ना ग्रो किया जा सके, जिसमें पीएम फसल बीमा योजना, ये नाम, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ड्रोन टेक्निक, जो कि अभी जिक्र किया गया है बजट के सेशन में 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे में भी इस चीज़ों को दिया है कि 100 ड्रोन टेक्निक बजट में के तहत लाया जाए ताकि जो है ना कृषि उत्पादन और कृषि की समस्याओं को दूर किया जाए। सनराइज टेक्निक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के से रिलेटेड इस चीज़ों का भी जिक्र किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ताकि अभी मोटे अनाज का जो सरकार चाह रही है तो इस चीज़ों को बढ़ावा मिल जाए। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को भी पूरी देश में लागू किया जाए। नैनो फर्टिलाइजर टेक्निक, यूरिया और डीएपी वगैरह के तहत जो है ना हमारी प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ये सब चीज़ों को देख रहे हैं। कृषि विकास योजना के, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, ये सब चीज़ों के ताकि जो है ना हमारी एग्रीकल्चर इसमें इंटरेस्टेड हो सके। अब इन्होंने बताने की कोशिश किया है अपने स्तर से बायोटेक्नोलॉजी को लाया जाए। स्पेस टेक्निकल, जिसमें जीआईएस, सॉइल मैनेजमेंट और सर्वे इसका करवाया जाए। जीरो बेस एग्री बायोमास, जिसको हम लोग कह सकते हैं जैविक खाद वगैरह बायो प्रोडक्ट हैं, ताकि मिट्टी की उर्वरता के साथ साथ पोषकता बने रहे। ट्रेनिंग भी दिया जाए फार्मर का, जिस तरह से झारखंड की सरकार इजराइल लेकर के हमारे किसानों को ट्रेन भी किए थे कुछ किसान, ताकि हमें जो है ना कृषि से संबंधित जानकारियां प्राप्त हो सके। कुछ चैनल के माध्यम से जो है ना, थ्रू चैनल टू प्रमोट एग्रो बेस्ड नॉलेज, एग्रो बेस्ड नॉलेज को प्रमोट किया जाए। चलिए, तो इनकी ओवरऑल कहा जा सकता है कि कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जहां हमने डिस्कस किया, तो इनका जो है ना बहुत अच्छा लिखने का स्टाइल मुझे लगा। और लिखने के स्टाइल के अंतर्गत अभी मुझे जो है ना इनकी मार्क्स को 22 रखे हैं आउट ऑफ 40, बट ट्राइड वेरी वेल, बहुत अच्छे से कोशिश किया है।
धन्यवाद आप लोग को। इसी तरह आप लोग भी जो है ना मेंस सेशन में, आंसर राइटिंग सेशन में जुड़ें, लाभ अपने आप को पहुंचाएं और मेंस जब एग्जाम में बैठें उस समय कॉन्फिडेंस के साथ बैठें। आइए जुड़िए, JLIS एकेडमी रांची में आप लोग का स्वागत है, वेलकम, थैंक यू, गुड नाइट।